शालोम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और उस दिन अंत में हम लोग थोड़े समय के लिए कट गए थे, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, और वो नेट के प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उसके अंतिम कुछ लेकिन प्रभु की दया से काफ़ी चीज़ें जो हैं परमेश्वर ने हमसे बातचीत की थी वचन के द्वारा, और आज भी प्रभु हमसे बात करेगा। तो उसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं, क्योंकि नेटवर्क ही कट गया था। फिर भी हम लोग आज उन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे प्रभु के वचन के अनुसार, और प्रभु हमसे बातचीत करेगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप ही इस योग्य हैं। और पिता, सिर्फ आप ही हैं जो अपने छिपे हुए मर्म को, अपने छिपे हुए भेदों को, जो आपने अपने पवित्र शास्त्र के अंदर अपने वचन में जो हमारे लिए रखे हैं, वो स्वयं आप ही बता सकते हैं प्रभु जी, आप ही खोल सकते हैं। इसलिए प्रभु हम आपको आमंत्रित करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जब भी हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु जी, आप अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाते हैं प्रभु, और हमारी भूखी और प्यासी आत्माओं को और हमारे अपने बेटे और बेटियों को प्रभु, उन सब मर्म और सब भेदों को प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा हम पर खोलते हैं। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए प्रभु जी, और अपना सिंहासन लगाने के लिए प्रभु, और अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। आगे का समय हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और आप जो स्वयं पवित्र आत्मा हैं, और आप स्वयं जो हमारे शिक्षक हैं प्रभु हमें सिखाइए। हम सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु जी। हमारी भूखी और प्यासी आत्मा को, हमारे खाली हृदय को, हमारी आत्मा को आप तृप्त कीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। तो आइए हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो है वो अपना मंदिर बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना मंदिर बनाया था, और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर तीन तत्व, तीन पदार्थ, परमेश्वर की श्वास जो मनुष्य की आत्मा, उसका श्रेष्ठ भाग, और उसकी श्वास जब उस देह से, उस मिट्टी की देह से जब टकराई, और फिर उसके ऊपर हमने पिछले सप्ताह हमने देखा अय्यूब की किताब से कि किस रीति से परमेश्वर ने उस पर चमड़ा चढ़ाया, कैसे परमेश्वर ने मांस उसके ऊपर चढ़ाया, कैसे परमेश्वर ने लहू का संचारण उसके अंदर किया और प्राण उत्पन्न हुआ, और शरीर जो है वो सजीव प्राणी जो बन गया। और इस रीति से तीन चीज़ें हैं। और हम देख रहे थे कि परमेश्वर अपने भेद के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें बतलाता है कि आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के संपर्क में रहते हैं, प्राण के द्वारा हम अपने आप के संपर्क में रहते हैं, और शरीर के द्वारा हम इस संसार के संपर्क में रहते हैं। तो आत्मा, प्राण और देह, ये तीन अलग, और जब तक हम इन तीनों अपने तीनों इन महत्वपूर्ण तत्व को जब तक हम लोग समझ नहीं लेंगे, इनकी सीमाएं क्या हैं और इनका राज्य कितना है, ये अपने आप में अलग अलग अपना राज्य का, आत्मा का अपना राज्य है, प्राण का अपना राज्य है, और शरीर तो जो है वो आज्ञा का पालन करने वाला है। शरीर जो है वो आज्ञा का पालन करता है।
अभी तक हम जो स्टडी कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से, मनुष्य अभी तक अनाज्ञाकारी नहीं हुआ है। मनुष्य अभी तक अनाज्ञाकारी नहीं है। और जब तक वो अनाज्ञाकारी नहीं हुआ था, तो देखिए किस रीति से हमारी आत्मा कैसे काम करती थी, हमारा प्राण कैसे आत्मा के अधीन था, और ये हमारा शरीर जो दिख रहा है, ये किस रीति से आत्मा के द्वारा प्राण को दिए हुए निर्देश को इस शरीर के द्वारा जो है वो पालन किया जाता था। आत्मा निर्देश देती थी प्राण को, और प्राण जो है वो निर्देश देता था शरीर को। एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर यदि हम उसको देखें, उदाहरण के तौर पे, मालिक जब भी कभी कुछ कार्य, अपने कार्य को अगर वो बतलाता है, तो मालिक एकदम डायरेक्ट जो है अपने कर्मचारियों के साथ बात नहीं करता, परंतु वो हमेशा अपने प्रबंधक के साथ बात करता है। तो आत्मा के स्वरूप को अगर हम देखें, तो वो मनुष्य का प्रभु या मनुष्य का मालिक या मनुष्य की स्वामिनी या मनुष्य का स्वामी जो है, हम आत्मा को देख सकते हैं। और वो आत्मा प्राण को निर्देश देती है। प्रबंधक, प्राण इज ए, इन इंग्लिश में अगर हम कहें, इन इंग्लिश मास्टर एंड द स्टीवर्ड, और द दूसरा शब्द है उसके लिए मैनेजर। एंड देन मैनेजर जो है वो कर्मचारी को या कर्मचारियों को निर्देश देता है। ठीक इसी रीति से परमेश्वर जो है मनुष्य की आत्मा में बात करता है। मनुष्य की आत्मा प्राण को निर्देश देती थी, और प्राण जो है वो बॉडी को जो है निर्देश देता है, और उस रीति से जो है वो कार्य जो है वो होता है। हमने एक और चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मंदिर हम इस संसारों के अंदर देख रहे हैं, जो मंदिर जो देखा जा रहा है, और इस मंदिर का ही बड़ा खेल चल रहा है पूरे, और इसलिए परमेश्वर हमको ये समझाना चाह रहा है कि इस मंदिर के बारे में ही सबसे पहले आप लोग जानिए। इस मंदिर में ही सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो मंदिर जो है वो मनुष्य जिस रीति से मनुष्य को बनाया गया, 3 पार्ट में 3 तत्व उसके हैं, 3 पार्ट हैं उसके। मंदिर जो है वो मनुष्य के नमूने पर बनाया गया, न कि मंदिर का नमूना मनुष्य है। नहीं, जो मंदिर बनाए गए और जो मंदिर बने बहुत बाद में बने, मनुष्य के बहुत बाद में मंदिर, मनुष्य के बहुत बाद में मूसा ने टैबरनेकल बनवाया, तंबू, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। लेकिन परमेश्वर ने वो आज्ञा मनुष्य के नमूने के अनुसार दी थी। परम पवित्र स्थान जहाँ परमेश्वर निवास करता है, टैबरनेकल में भी और सुलेमान के द्वारा बनाए गए मंदिर में भी। और परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच के अंदर एक पर्दा है, और उस पवित्र स्थान के अंदर याजक लोग अपने कार्यों को करते हैं। और आंगन जो है वो खुला हुआ है, आंगन को सब लोग देख रहे हैं। हमारी बॉडी ऐसी है, हमारे शरीर जो है वो दिख रहा है, और हमारे इस मनुष्यत्व का पवित्र भाग जो है वो प्राण है। प्राण जब तक वो गिराया नहीं गया था, अभी दूषित हो गया है। और परम पवित्र स्थान है हमारी आत्मा। तो परमेश्वर हमेशा से आत्मा में निवास करता है। हमने परमेश्वर के वचन को देखा था कि परमेश्वर जकरिया नबी की पुस्तक निकालिए, अपने शास्त्र निकालिए। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने शास्त्र निकालिए, प्लीज़ अपने शास्त्र को निकालिए, और शास्त्र के द्वारा जो है हम लोग देखेंगे। तो जकरिया की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन जो हमने देखा था उस दिन, कि मनुष्यों की आत्मा का रचने वाला। जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय 1, मनुष्यों के आत्मा को
का रचने वाला। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे आज और देखेंगे, गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 22 वचन। निकालिए, अपने अपने शास्त्रों को निकालिए, अपने अपने क्योंकि परमेश्वर जो भी बात करता है तो वो अपने शास्त्र के अनुसार बात करता है। जो भी अपने मर्म को, अपने भेदों को अगर खोलता है तो वो अपने शास्त्रों के अनुसार खोलता है। तो हम लोग गिनती की पुस्तक जो है, गिनती की पुस्तक को हम लोग देखेंगे। गिनती की पुस्तक जो है वो लेव्य व्यवस्था के बाद में, पहले उत्पत्ति, निर्गमन, फिर लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और उसके बाद गिनती और फिर जो है व्यवस्था विवरण। 5 किताबें जिसको तोरेत भी कहते हैं, और जो मूसा के द्वारा लिखी गई जो है एक किताब तोरेत, और उसको 5 खंडों के अंदर अलग अलग बखान किया गया। 5 किताबों की एक, वास्तव में जो है इब्रानी भाषा के अंदर, मूल भाषा में ये एक ही पुस्तक है और उसके खंड हैं अलग अलग। तो गिनती की पुस्तक, इंग्लिश में उसको नंबर्स भी कहते हैं, और उसका 16 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर। क्या कहता हूं वचन? आत्माओं के पर। तो परमेश्वर किसका है? आत्मा का। मनुष्य, हम बार बार इन बातों को देख रहे हैं, मैन इज अ स्पिरिट। मनुष्य एक आत्मा है, और यह वह आत्मा है जिस प्रकार से स्वर्गदूत आत्मा है, जैसे स्वर्गदूत आत्मा है। उनके शरीर के अंदर मांस और हड्डियां नहीं है। वी आर इक्वल टू स्वर्गदूत आत्मा। जब आत्मिक जगत के बारे में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बतलाएगा तब हम देखेंगे कि आत्मिक जगत का भी शरीर है, लेकिन वो मांस और हड्डी का शरीर नहीं है और लोहू का शरीर नहीं है। तो तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोरा और दातान ने जो पाप किया था उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो विनती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, जो जिसको हम देख रहे हैं, द स्पिरिट। तो बाइबल बड़े साफ रीति से हमें बतलाती है और कहती है, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, यानी मैन इज ए स्पिरिट। और बाइबल जो है उस बारे में हमें बतलाती है। तो प्रियो, आज हम इस बारे में देखेंगे। हमारा जो मेन पार्ट है आत्मा, जहाँ परमेश्वर निवास करता है। सिचुएशन यही है। देखिए, अभी तक मनुष्य पाप में गिरा नहीं है। तो जब उसने आत्मा बनाई तो इस आत्मा के इसकी कार्य प्रणाली क्या है और इसके गुण क्या है, इसका साम्राज्य क्या है और इसकी सीमा क्या है, तो हम लोग वो देखेंगे। इन बातों को हम लोग देखेंगे। तो आत्मा जो है वो आत्मा की मुख्य 3 कार्य प्रणाली है। पहली कार्य प्रणाली है आत्मा की कॉन्शियस। देखिए, ये बात का जो जिक्र है, आज के मनुष्य से, गिराए हुए मनुष्य से, जो पाप में गिर गया है, वो इन बातों को नहीं समझ सकता। हमने कल भी परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ा था, शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता और समझ भी नहीं सकता। शारीरिक मनुष्य, आज का मनुष्य जो शारीरिक हो गया, जो गिर गया है पाप में, वो जब तक परमेश्वर के पास आकर अपने पापों का अंगीकार नहीं कर लेता, हम लोग इसके बाद में हम लोग आएंगे। इसके बाद में हम मनुष्य के गिरा हुआ चरित्र देखेंगे, द फॉलन मैन, एंड फिर परमेश्वर के उद्धार के विषय में आएंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, वाई द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट केम, और वास्तव में उद्धार क्या है। और वास्तव जो हम परमेश्वर का वचन देख रहे थे, जो परमेश्वर का वचन हमें बार बार कह रहा है कि चेत कर कि तू कहाँ से गिरा, तो वो भी परमेश्वर हमें बताएगा। पहले वो हमको अपना ओरिजिनल, हमारा जो मूल स्वरूप है उसके बारे में बतला रहा है कि मैंने तुमको मंदिर बनाया था,
तुम एक आत्मा हो और उस आत्मा के कार्य क्या थे और वो कार्य क्या करते थे उसको हम देख रहे हैं। सो कॉन्शियस भले और जो कॉन्शियस का काम है जांचना व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। देखिए आज ये कार्य मनुष्य के जीवन में उसका प्राण कर रहा है। आज मनुष्य जो है प्राण के द्वारा व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। लेकिन और ध्यान दीजिए कि शैतान ने भी बड़े चालाकी से जो है भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को खाने के लिए जब उसने प्रेरित किया, तब उसने प्राण को प्रेरित किया, आत्मा को नहीं। हम देखेंगे उस बात को, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जाएंगे, देखेंगे। लेकिन हमारी आत्मा जो है वो सत्य और असत्य, अब हम उसको बुरा या भला नहीं कह सकते, सत्य और असत्य, सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो लूसीफर ने जो है वो आत्मा के अंदर वहां कार्य नहीं किया था। आइए हम लोग कॉन्शियस, ये कॉन्शियस, इसका एक शब्द हम बाइबल के अंदर से देखते हैं कि वो है विवेक। इस कॉन्शियस को एक शब्द कहा जाता है, वो है विवेक। और इस विवेक का कार्य है सत्य और असत्य को जानना, सत्य और असत्य को जानना। तो आइए सत्य और असत्य को कैसे, अभी हमारे पास में आज इस संसार के अंदर यीशु मसीह के बाद में पौलुस के जीवन को और उसके शागिर्दों के कई जीवन को हम देख सकते हैं, जो कि शारीरिक जीवन से और सॉलिकल जीवन से छुटकारा प्राप्त करके वो स्पिरिचुअल मैन हो गए थे। या तो हमारे पास स्पिरिचुअल मैन का एक ही उदाहरण है यीशु मसीह, और उसके बाद में यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग जो हैं वही उसके ठीक उदाहरण बैठ सकते हैं। तो हम बाइबल के अंदर से प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे लिए श्रेष्ठ उदाहरण है, उसी उदाहरण को हम लोग देखेंगे। पहली चीज हम लोग देखेंगे कॉन्शियस, व्हाट इज द कॉन्शियस, विवेक, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य, कॉन्शियस सत्य और असत्य को जानता है और ये काम उसका है। तो हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब देखिए यीशु मसीह कहाँ जान पाए और व्याकुल कहाँ हुए? मन में व्याकुल नहीं हुए, मस्तिष्क में व्याकुल नहीं हुए, उनका दिमाग के अंदर नहीं है। आज व्याकुलता कहाँ है? आज मनुष्य के जीवन में व्याकुलता कहाँ है? आज मनुष्य के जीवन के अंदर आज का जो परिस्थिति, जो गिराया हुआ, जो अनाज्ञाकारी मनुष्य है, जो आत्मिक नहीं है, यीशु मसीह के सिवा जो है वो एक श्रेष्ठ उदाहरण हम देख नहीं सकते, इससे बड़ा उदाहरण हम नहीं देख सकते। यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हुए। क्या कहता वचन? ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, आत्मा में। सत्य और असत्य क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसका ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान सीधा मसीह की आत्मा के अंदर आया। देखिए
परमेश्वर के इस अंतर ज्ञान का संबंध जो है वो हमारे इस मस्तिष्क में भरे हुए ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है और हम आगे देखेंगे। तो आत्मा जो है सत्य और असत्य उसका जो है वो देखती है और जानती है। तो यीशु मसीह अपनी आत्मा के अंदर जो है वो व्याकुल हुए, उसकी आत्मा जल गई, उसका जी, अभी यहाँ पर जी लिखा है, जी का अगर जो ट्रांसलेशन वो है, लेकिन इन हिब्रू दैट इज ए रुआक, इन हिब्रू बाइबल इट इज ए रुआक, इन इंग्लिश बाइबल आल्सो जब आप उसको पढ़ेंगे, सो ही वाज अपनी आत्मा के अंदर, इन हिज स्पिरिट। कौन? पौलुस के जीवन को हम देखें, क्योंकि पौलुस बचाया गया। पौलुस वो व्यक्ति है जिसको हम आत्मिक रूप से देख सकते हैं और स्पिरिचुअल मैन कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, वो प्रभु के साथ मारा गया, प्रभु के साथ गाड़ा गया, प्रभु के साथ जी उठा। उसके जीवन की गवाही जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। सो ही इज अ स्पिरिचुअल मैन। और उसकी गवाही जब वो एंथेस नाम का एक नगर था, और उस नगर में जब वो गया, और वो नगर जो है पूरा का पूरा मूर्तों से भरा हुआ था, तब वो अपने आत्मा के अंदर जो है वो मूर्तों से भरा देखकर जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, समझ लीजिए। उसका जी जो है वो जल गया। एक और वचन हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे परमेश्वर के वचन से। एक और वचन हम लोग देखना चाहेंगे, और रोमियो की पुस्तक। देखिए, आत्मा, कॉन्शियस, विवेक, आत्मा का कार्य। आत्मा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा जो है जब तक गिराई नहीं गई थी तब तक वो सत्य और असत्य उसको डिसर्न करना, उसको देखना, यह कार्य आत्मा का है। और परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा बनाया, और ये कार्य मनुष्य जो है जब परमेश्वर का मंदिर था तब वो ये कार्य को करता था। रोमियो की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को हम लोग देखेंगे। रोमियो की पुस्तक और उसका नए विधान में, न्यू टेस्टामेंट में, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 16 वचन, और इसी 8 अध्याय का 26 और 27 वचन, और इसी 8 अध्याय का 26 और 27 वचन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इसी रीति से लिखता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। कौन? आत्मा यानी पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ गवाही देता है। अभी परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के प्राण से बात नहीं करती, वो मनुष्य के मस्तिष्क से बात नहीं करती, वो मनुष्य के हृदय से बात नहीं करती, मनुष्य की आत्मा में बात करती है। वचन कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि हम परमेश्वर की संतान। So God is always talking with man in a spirit because he is a spirit। और पहला जो है वो सत्य और असत्य का चेतन, उसकी जागरूकता वो मनुष्य के आत्मा में करता है। जब मनुष्य पाप में नहीं गिरा था, वो सत्य और असत्य आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो आत्मा उसको आत्मा में बता देती थी ये बात सत्य है और ये बात असत्य है। विवेक,
ओके, सो आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। नाउ और दो वचनों को हम लोग देखेंगे इसमें, और दो वचनों को हम लोग देखेंगे। इसी रीति से 26वां वचन, 8वें अध्याय का 26 वचन और 27 वचन, 26 और 27 वचन, इसी अध्याय का 8 अध्याय का 26 और 27 वचन हम लोग देखेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। Who give the strength? कौन हमें स्ट्रेंथ देता है? हमें स्ट्रेंथ कौन देता है? हमें स्ट्रेंथ देने वाली आत्मा है, पवित्र आत्मा। क्या कहता है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना। देखिए, बड़े भेद की बात यहाँ पर छुपी हुई। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, लेकिन हम तो जानते हैं। क्या नहीं जानते? क्या प्रार्थना करनी नहीं सिखाई गई? क्या प्रार्थना करनी नहीं सिखाई गई? हम जहाँ जहाँ जाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों का, हम उनका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आपको प्रार्थना करना सिखाया, जिन्होंने आपको प्रभु की प्रार्थना करना सिखाया। हे पिता हमारे, है ना, और जो कुछ भी आपको तालीम दी गई होगी, जो कुछ आपको शिक्षाएं दी गई होंगी। लेकिन यहाँ वचन डिफरेंट है। ध्यान देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मनुष्यों के द्वारा, किसी याजकों के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना, क्योंकि यही चीजें सीखकर हम होली सैक्रिमेंट लेते हैं। 10 आज्ञाएं सीखकर हम सैक्रिमेंट लेते हैं, है ना। ये प्रार्थना है पिता हमारे, ये सीखकर हम क्या करते हैं। पर में देखिए यहाँ छुपा हुआ भेद क्या है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, लेकिन हम जानते हैं। लेकिन हम किस रीति से जानते हैं? वो प्रार्थनाएं जो हमको मनुष्य के द्वारा, प्राण के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा सिखाई गई हैं, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। So the prayer, it should be not by which is you learn, जो आपने अपने मस्तिष्क के द्वारा सीख ली है वो प्रार्थना नहीं। उसे आप 7 बार बोल लो, उसको आप 9 बार बोल लो, उसको आप 11 बार बोल लो, उसको आप 25 बार बोल लो। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे, मन का फेर। अब वो प्रार्थनाओं को बोलने के लिए हमारे पास कई साधन हैं, मालाएं हैं, लोगों के पास में भी मालाएं, राम 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 राम। अबे उसका भाव क्या चल रहा है? राम 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 राम। अरे गुड़ का क्या भाव है? वो नाम आप ईशु ईशु कर लो, वो मालाएं लेकर के आप जो मर्जी कर लो। वचन कहता है इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है। प्रार्थना तो आत्मा की रीति से की जाती, सत्य और असत्य उसका भेद, विवेक, कॉन्शियस, हमारी आत्मा का पहला भाग, क्या सत्य है क्या असत्य है, यह आत्मा जानती है। तो माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे। यानी कर यानी कर का मतलब हिंदी के अंदर या संस्कृत में कर यानी हाथ, कर का मन का डाल दे। मन का यानी जो मन के आप हाथ में लेकर के घुमा रहे हो, कर का मन का डाल दे, नीचे डाल दे मन का। ये मन का फेर, मन के अंदर जो मन के हैं
इनको निकाल करके सत्य और असत्य के ज्ञान से अपने प्राण को आत्मा के अधीन लाकर सत्य और असत्य को जानकर उस मन को फेर, तब परमेश्वर से उद्धार को प्राप्त करेगा, तब परमेश्वर का मंदिर बनेगा। 27 वचन कहता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। हमारे प्राण को जांचने वाला ये जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आत्मा का जो काम होता है, आत्मा का जो, जब हम आत्मा के द्वारा जब हम प्रभु के सानिध्य के अंदर जब हम लोग आते हैं, जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं वचन क्या कहता है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब जब हम आत्मा से आराधना करते हैं तो हम विनती करते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम विनती किस रीति से करते हैं। हमारी विनती इस रीति से रहती है कि जब हम आराधना करने के लिए या वर्शिप करने के लिए जब हम जाते हैं मंदिरों के अंदर, और जिससे हमारी बात नहीं बनती या जिससे हम बातचीत नहीं करते हैं, अगर वो गलती से हमारे नज़दीक और इसके अंदर दिखाई दिया तो हम क्या करते हैं, हम जो है अंदर से ही जलन से भर जाते हैं या दुखित हो जाते हैं या उसके लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, और ना तो हमारा ध्यान, ना तो हमारी आराधना वहाँ रहती है, ना हम परमेश्वर की तरफ ध्यान। क्यों? क्योंकि देखिए यही सच्चाई। क्यों? क्योंकि हम स्पिरिट में है ही नहीं। हमारी आत्मा जो है वो मरी हुई आत्मा है। लेकिन सच्चाई यह है कि सत्यता यह है, जब तक मनुष्य गिरा नहीं था तब तक वह आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता था और उसकी विनती करता था। सो हमारे आत्मा का पहला भाग दैट इज कॉन्शियस, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस, हिंदी में कहते हैं विवेक। और उसका अगर हम व्याख्यान करें तो परमेश्वर का अंतर ज्ञान, जो सत्य और असत्य का ज्ञान, परमेश्वर का के सत्य और असत्य का ज्ञान विवेक के द्वारा हमारे आत्मा के अंदर पाया जाता है। सो आत्मा का पहला काम है दैट इज कॉन्शियस। नाउ द सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे परमेश्वर के इस आत्मा वचन के द्वारा आत्मा का जो दूसरा कार्य है उसको हम देखेंगे, दैट इज ए इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करते रहना। परमेश्वर के ज्ञान को आप डायरेक्ट संदेश जो है वो आपकी आत्मा में आता है, और आपकी आत्मा के अंदर का जो इंट्यूशन है, देखिए ये वो इंट्यूशन नहीं है, यह वो ज्ञान नहीं है जो आप कॉलेज में जाकर और बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त करके और जिस रीति से आप जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो ज्ञान आप अपने मस्तिष्क में प्राप्त करते हैं। किताबों को पढ़कर जब हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो है आत्मा के द्वारा परमेश्वर आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में अपने आप परमेश्वर के उस ज्ञान को प्राप्त करना, सत्य और असत्य को देखकर। पहली चीज सत्य और असत्य को देखना, क्योंकि हमारी आत्मा के कॉन्शियस का कार्य है सत्य और असत्य। और सत्य है या असत्य है, जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, और सत्य और असत्य को ढूंढने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है
और वो रास्ता है, क्योंकि अभी अगर आपको सत्य और असत्य का ज्ञान आपकी आत्मा में अगर कोई दे सकता है तो वो स्वयं परमेश्वर का वचन दे सकता है, और वो भी किसी मनुष्य के द्वारा सिखाया नहीं। इसलिए बार बार परमेश्वर अपने संदेशों के अंदर इस बात को कहता है, बार बार परमेश्वर अपने इस संदेश को इसलिए कहता है कि आप मनुष्य की बात मत सुनो, आप परमेश्वर का शास्त्र निकालो। शास्त्र क्या ये बातें ऐसी की ऐसी लिखी हैं या नहीं लिखी हैं? आप सुनी सुनाई कथा मत सुनो किसी मनुष्य की, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करो, मनुष्य धोखेबाज है। दूध वाला जितनी मर्जी कसम खा ले, दूध वाला जितनी मर्जी कसम खा ले, लेकिन वो दूध में पानी मिलाए बिगर नहीं छोड़ता। बहुत कम दूध वाले होंगे आपको ऐसे जो आपको प्योर दूध देंगे, बहुत कम। बहुत ईमानदारी के साथ में दूध बेचने वाले बहुत कम लोग हैं। नहीं तो वो वो अपनी हेरा फेरी से जाता ही नहीं है। पहले बार पूछो, अरे बाबा अरे 2-3 दिन 4 दिन बहुत अच्छा दूध देता, बाद में बोलता है अरे क्यों रे बाबा आज दूध बहुत पतला क्यों है? अरे क्या बताने का साहब, आप आज जो तालाब में जाकर के भैंस बैठी सवेरे तो शाम को ही बाहर निकल करके आई, इसीलिए दूध पतला हो गया। इसलिए उसने पतला दूध दिया, तो तालाब में बैठने से भैंस का दूध पतला हो गया। ज्यादा पानी पी लिया तो भैंस का दूध पतला हो गया। तो इसी रीति से इस संसार के अंदर भी लोग ऑफ कोर्स ये परमेश्वर का वचन आत्मिक दूध है, लेकिन इस संसार के अंदर बहुत से दूध वाले अपने फायदे के लिए इसके अंदर पानी मिला कर बेच रहे। और इसलिए बार बार हम हमेशा इस बात को परमेश्वर जो है अपने संदेश के अंदर बार बार ये कहा, अपने बाइबल अपने शास्त्र को निकालिए। ये मनुष्य मात्र की शिक्षा नहीं। अगर ये परमेश्वर के वचन से शिक्षा मेल नहीं खाती है, आप मुझे वापस मेरे हर वीडियो के अंदर, हर संदेश के अंदर मेरा नंबर है। अगर ये बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, और आप बोल सकते हो कि आप भी वही दूध वाले हो जो दूध में पानी मिलाकर बेच रहे। प्रियो, अंतर्ज्ञान परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने मनुष्य को, देखिए हमारी वास्तविक दिशा, मैन इज अ स्पिरिट, मैन इज अ स्पिरिट, ही हैज ए सोल एंड ही हैज बॉडी। मनुष्य एक आत्मा है, जो उसकी आत्मा एक देह के अंदर मनुष्य के प्राण में या उसके लहू में निवास करती है। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, ये हमारे मस्तिष्क का ज्ञान नहीं है। आइए हम लोग एक वचन देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आत्मिक मनुष्य के बारे में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके कोई दूसरा उदाहरण हमारे पास में है नहीं। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसकी 41वीं आयत, 26 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार। वचन निकालिए, वचन निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार, नया नियम, पहली पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय, 26, चैप्टर 26 और 26 और उसका 41वां वचन। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु जिस समय गत्समनी बाग के अंदर प्रार्थना करने के लिए गया था, प्रभु अब चेलों को चिता करके बता रहा था कि आत्मा में आप उस बात को जो मेरा पिता मेरे साथ में करने वाला है, उस चीज को आप अपनी आत्मा में ग्रहण करो।
क्या कह रहा है वो? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आज मनुष्य की दशा जो है, अभी इस समय चेलों की दशा यही थी कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर नहीं गए थे, और ये चेले भी इन्होंने जो है, देखिए बहुत सी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह का मरना, क्रूस के ऊपर मरना जो है वो हमारे तीनों पार्टों का जो है, हमारे तीनों जो तत्व हैं उसका उद्धार है। हमारे आत्मा का उद्धार, हमारे प्राण का उद्धार और हमारे शरीर का उद्धार। तो अभी गत सामने बाग के अंदर ही प्रार्थना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहे थे जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन आत्मा के अंदर परमेश्वर के दिए हुए उस संदेश को, उस ज्ञान को वो अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। एक और वचन हम लोग देखेंगे जल्दी से, मरकुस की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय। मत्ती के बाद मरकुस रचित सुसमाचार, मत्ती के बाद मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7वां वचन, दूसरा अध्याय और उसका 7 और 8, उसका 7 और 8, 7 और 8, उसका 7 और 8, 7 और 8 हम लोग पढ़ेंगे। 7 और 8 मरकुस रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 7 और 8। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा तुम अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो। यहाँ पे हम इस जिक्र को आपने कई बार देखा भी होगा कि एक लकवे के लोगों को जब लोग लेकर के आए और उन छत को उखाड़ दिया और प्रभु के पास के अंदर लेकर के आए, तो प्रभु ने सबसे पहले उससे कहा हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। 6ठे वचन के अंदर जब हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने उसे कहा हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। यही है उद्धार का मेन कारण। जब तक आप अपने पापों से क्षमा को प्राप्त नहीं करोगे, उद्धार को देखिए लोग चाहे कोरोना से मरे या ना मरे, मरना तो जरूरी है। अपने आप के अंदर लोग ये ना सोचें कि कोरोना से नहीं मरे हैं तो बहुत बड़ी आशीष मिल, नहीं, आज्ञा हो चुकी है, मरना जरूरी है। यू हैव टू डाई। वो तो परमेश्वर के तरफ से जो आज्ञा हो चुकी है वो हो चुकी है, मरना तो जरूरी है। ये शरीर आपको छोड़ना है। मौत की कब किससे रिश्तेदारी है? आज तो कोई गया कल हमारी बारी है। मौत की कब किससे रिश्तेदारी है? आज तो कोई गया कल हमारी बारी है। लेकिन जाने और जाने में फर्क है। परमेश्वर के दिए हुए आशीष के साथ पूर्ण आयु में सोना या प्रभु के दूसरे आगमन में उसके साथ इस देह को छोड़कर इस देह को बदलकर आत्मिक चोले को पहनकर प्रभु के पास चले जाना। कौन सी मौत? महामारी की मौत नहीं, बीमारियों की मौत नहीं, भूखमरियों की मौत नहीं, परंतु पूर्ण आयु की मौत, पूर्ण। और इसीलिए प्रभु ने कहा यीशु मसीह में लोग सोते हैं मरते नहीं। यीशु मसीह में लोग सोते हैं मरते नहीं हैं। आगे हम लोग उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर क्या कहता है, ये जो लोग अपने मनों में सोच रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा कि क्या कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। अरे परमेश्वर को छोड़ करके कौन पाप क्षमा करता है? वो अपने मस्तिष्क में और अपने मनों में ही सोच रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन बातों को कहाँ जान लिया? उसके पिता ने उसको उसकी आत्मा में बता दिया। इंट्यूशन, आत्मा का दूसरा परमेश्वर की तरफ से डायरेक्ट संदेश यीशु मसीह की आत्मा में आया और यीशु मसीह जान गए परमेश्वर के उसके पिता के द्वारा उस दिए हुए संदेश को उन्होंने जान लिया। एक और वचन देखेंगे हम लोग आत्मा में जान लेने का। जब लाजर मर गया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार और 11 अध्याय, जब लाजर मर गया था और जब लाजर जो है वो मर गया था,
और यीशु मसीह जब वहाँ पर पहुँचे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 11 अध्याय और उसकी 33वीं आयत को हम लोग देखेंगे। 11 अध्याय, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। कहाँ उदास हुआ? प्रभु सारी चीजों को अपनी आत्मा में जान करके ही वॉज सैड, है ना। नहीं तो लोग उदास कैसे होते हैं? गिराया हुआ मनुष्य कैसे उदास होता है? आंखें बंद कर लेगा, मुंह लटका लेगा, है ना, और सोचते हुए बैठा रहेगा। आत्मा का दूसरा, यीशु मसीह आत्मा के अंदर उदास हुए। और कल हमने देखा था वचन के द्वारा, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य, गिराया हुआ मनुष्य, पापी मनुष्य, अनाज्ञाकारी मनुष्य नहीं ग्रहण करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। दूसरा पार्ट, आज हमने पहला पार्ट देखा, आत्मा के 3 भागों का। पहला पार्ट हमारा कॉन्शियस, दूसरा पार्ट इंट्यूशन, पहला जिसको हम कहते हैं विवेक, अंतर्य ज्ञान को, सत्य और असत्य को जानना। इंट्यूशन जिसके अंदर आत्मा को वो शिक्षित करता है, बता देता है। उदास होना, परमेश्वर की तरफ से आए हुए, परमात्मा की ओर से हमारी आत्मा में आए हुए उस संदेश को डायरेक्टली जान लेना। और नाउ द थर्ड पार्ट जिसको हमने शुरू किया था देख करके, दैट इज ए कम्युनियन विथ गॉड, परमेश्वर के साथ संगति। आत्मा के तीन भाग हैं। फर्स्ट कॉन्शियस, सेकंड द इंस्टीट्यूशन, विवेक के द्वारा सच और असत्य को जानना, इंस्टीट्यूशन के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना। इसके अंदर आपके बुद्धि का, आपके मस्तिष्क का, आपके प्राण का कहीं रोल नहीं है। यह डायरेक्ट आपकी आत्मा के अंदर, आपका विवेक पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है। संदेश आप अपने बुद्धि में नहीं, परंतु आप अपनी आत्मा में परमेश्वर के दिए हुए संदेशों को प्राप्त करते हैं। नाउ द कम्युनियन, द संगति, परमेश्वर के साथ में संगति। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम हमारी माता, यानी हमारे प्रभु की माता, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम का उदाहरण हम लोग बहुत अच्छी रीति से देख सकते हैं, क्योंकि वह वो धन्य माता थी जो इस उद्धार को मेरे और आपके लिए इस जगत के अंदर लेकर के आई। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 46 और 47 आयत। लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसकी 46 और 47 वचन, 46 और 47 वचन, 46 और 46 एंड 47। लूका, मत्ती, मरकुस और लूका। मरियम, माता मरियम अपना स्तुति गान जब करती हैं तब कहती हैं, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। सी कम्युनिकेशन। और मेरी आत्मा और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है। आत्मा के द्वारा प्राण जो है वो परमेश्वर की बढ़ाई करता है। यही तरीका है, यही तरीका है। पहले आत्मा कम्युनियन विद गॉड। माता मरियम परमेश्वर की आराधना और बड़े साफ रीति से वो बतला रही है ना। और इसीलिए एक वचन और देखेंगे, उस वचन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 वचन निकालिए।
परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना, आत्मा और सच्चाई से, है ना। आत्मा, एक और वचन पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय, पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय और उसका 17 वचन। पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय और उसका 17 वचन। पहला कुरिन्थियों और उसका छठा अध्याय और उसका 17 वचन। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। सुप्रियो, आज हम लोगों ने 3 बातों को देखा। 1 मिनट का समय दीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहे, 1 मिनट। हम लोग जो है कुछ जलने की कुछ खुशबू सी आ रही थी, इसलिए मैं वहाँ चला गया था। ठीक हो, ओके। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने देखा कि और प्रभु की संगति में जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति के अंदर रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो प्रियो, आज हमने परमेश्वर के द्वारा हमें बताए हुए जो है वचन के द्वारा हमने देखा मनुष्य आत्मा है और उस आत्मा के 3 भाग। पहला कॉन्शियस जो सत्य और असत्य को वो करता है। दूसरा इंस्टीट्यूशन के द्वारा हम लोग पूरे संदेश को, परमेश्वर के आए हुए संदेश को हम लोग प्राप्त करते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है कम्युनियन, मतलब परमेश्वर के साथ संगति करना, वर्शिप करना उसके साथ। आत्मा के ये 3 कार्य हैं। इसके अलावा जो भक्ति की जाती है और जिस रीति से कर रहे हैं वो व्यर्थ है। मंदिर परमेश्वर पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में होता है और इसलिए परम पवित्र स्थान में ही वो मिलता है, वहीं वह विराजमान होता है। वह मनुष्य की आत्मा में आता है, न कि उसके प्राण में, न कि उसके शरीर में। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो परसों जब हम लोग इकट्ठे होंगे, हम लोग प्राण के स्वरूप को देखेंगे, प्राण के कार्य को देखेंगे, प्राण और फिर उसके बाद में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर का ये मंदिर
किस रीति से ढा दिया गया, कैसे उस परमेश्वर के मंदिर को उस शैतान ने ढा दिया, उसको गिरा दिया, और मनुष्य कैसे पाप में गिर गया, और क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर उद्धार करने के लिए आया। प्रभु हमारी आत्मा, प्राण और देह, इन तीनों का उद्धार करने के लिए। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्योंकि जब तक आप साल्वेशन के पूरे पूरे उद्धार को नहीं जानोगे, आधे अधूरे उद्धार को जब तक जानोगे, नाश का कारण ही ठहरोगे, नाश का कारण ही ठहरोगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर बने, और मंदिरों के इन चक्रों से जो संसार के अंदर फैला हुआ है कि यही मंदिर है यहीं आओ, यही मंदिर है यहीं आओ, इनसे अपने आप को डिनोमिनेशनवाद से, धर्म और जातियों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, पेंटिकॉस्टल और CNI CSI, रोमन कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को अलग कीजिए। याद रखिए, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे, और प्रभु ने चाहा तो परसों हम लोग कल का दिन छोड़ के परसों जब हम लोग लाइव आएंगे, हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है वो प्राण के जो कार्य हैं, जब तक मनुष्य गिराया नहीं गया था, प्राण किस रीति से कार्य करता था, एवरीथिंग वी विल सी विद द वर्ड ऑफ गॉड। हर चीज़ हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर जो है मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेंजर के ऊपर आप बात कर सकते हैं, और नहीं तो आप मुझसे अपना नंबर मांग सकते हैं। मैं कभी भी 24 घंटे 24 आवर्स आई एम फ्री, मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। कभी भी किसी भी आपके प्रश्न और उत्तर के साथ में आपके साथ प्रार्थना के साथ कोशिश करूँगा कि मैं प्रभु के वचनों के द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। प्रार्थना करेंगे छोटी सी। प्रभु तेरा धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु हमारा साथ दिया, और आज इंटरप्रेट नहीं हुआ प्रभु, कोई ब्रेक नहीं हुआ प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपके बच्चों को आपके हाथ में देता हूँ, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, आप इन्हें संभालें, और फिर जब हम आपके साथ साथ एकत्रित होते हैं प्रभु जी, हमारी सहायता और मदद करें, आप हमसे बातचीत करें, और आप ही बोलें प्रभु जी। अब हमारी आत्मा, प्राण, देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु।